दुख है महाराज मेरी नस नस क्यों दुख है। बेगम तेरी रात मारी से दुग्गी शायद तेरी नस चढ़ गई दिख है। इसीलिए तेरी नस दुख है, इसीलिए तेरी नस दुख है। अरे महाराज तुम्हारी आंखों में थोड़ी बहुत शर्म रही है या नहीं रही है? अपने मुंह से कुछ बोलने से पहले एक बार देख भी लिया करो तुम्हारे आगे पीछे कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो बिना किसी को देखे। अरे बेगम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? हम दोनों ही तो हैं इस कमरे में। तुम्हारे पीछे सेवक खड़ा है, तुम भूल गए हो क्या? उसमें तुमने मदिरा मंगाई थी और तुम सेवक के सामने इतनी अपमानजनक बातें कर रही हो। अरे सेवक तेरी इतनी हिम्मत जो तुम मेरी और हमारी बेगम साहिबा की बातों को सुनेगा? अरे सुनेगा क्या? तूने तो सुन ली हमारी बातें। अब हमें मजबूरन तेरा सिर धड़ से कलम करवाना पड़ेगा। हम ये हरगिज नहीं चाहते कि रात हमने बेगम की दुग्गी बजाई है और ये बात किसी और को पता चले। तो इसीलिए सेवक तेरा सर हमें कलम करवाना पड़ेगा। तेरी तो जान आफत में आ गई इनकी बातों ने सुन के। अब कैसे अपनी जान बचाएगा तू? रानी साहिबा खड़ी हुई है और हमारी तलवार लेकर आई है। हम अभी इसकी गर्दन धड़ से अलग करते हैं। का महाराज मोते कह रहे हो हलवा लाने की? पर हलवा की तो तुमने मोते कही नहीं, तुमने तो मोते यूं कही के मदिरा ले गई हो। मेरे को आध घंटा पहले बता देते कि आपको हलवा बनवाना है तो मैं हलवा बनवा देता और आपको लिया था हलवा। अरे सेवक मैं तेरे से हलवा नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपनी बेगम से कह रहा हूँ तलवार लाने के लिए। हाँ हलवा बनवा देता मैं तुमको, पर तुम एक बार मेरे को बताते तो सही। बुद्धि खराब क्यों कर रहा है तू सेवक? अब तू अपने महाराज का मूड खराब कर रहा है। ये बता तूने हमारी रानी साहिबा की दुग्गी वाली बात सुनी है या नहीं सुनी? ना महाराज हमारे पास ना एक भी भेड़ बकरिया। अगर हमारे पास भेड़ बकरिया होती तो मैं तुम्हारे पास काहे को नौकरी करता। पहले हती हमारे पास भेड़ बकरिया, पर अब एक भी बकरिया ना है। तुम्हारे राजमहल से हमारा खर्चा पानी चल रहा है। तो अब मेरी बात समझ में ना आ रही का? मैं कुछ और बोल रहा हूँ और तू कुछ और बोल रहा हो, तो मेरी बात समझ में ना आ रही का? मैं क्या बोल रहा हूँ क्या ना बोल रहा? तेरे कान बहरे हैं का? महाराज जी कर क्या है मैं टट्टी, बिना टट्टी करे राजमहल में कैसे आ जाऊंगा मैं? अब तुम्हें सोचो मैं बिगड़ टट्टी करे आता और तुम मुझे मदिरा मंगाते और मुझे टट्टी लग जाती तो फिर मैं अपनी टट्टी संभालता या तुम्हारी मदिरा संभालता? बेगम मुझे लग रहा है हमारे सेवक के कान खराब हो गए हैं। इसको हमारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं और मुझे लगता है इसको दुग्गी वाली बात भी समझ में नहीं आई है। मैं इतनी देर से आके सामने बकबक कर रहा हूँ, याकू एक बात तो मेरी पल्ले न पड़ी है तो दुग्गी वाली बात कैसे पल्ले पड़ जाएगी? हाँ महाराज लग तो मेरे को भी ऐसा ही रहा है। सेवक हम तेरी सेवा से बहुत खुश हुए हैं। जी महाराज पियो तो सही, मैं और ले आऊंगा मदिरा। आप पहले इस गिलास को तो खत्म करिए, मेरे पास अभी एक गिलास और है। और महाराज आज मुझे सुबह से कम सुनाई दे रहा है, अगर मैं तुम्हारी बातों का उल्टा जवाब दे रहा हूँ तो अपने सेवक को माफ करना। एक आध जवाब मादर चोद, तेन तो सगले जवाब उल्टे सीधे दिए हैं। सेवक हम तेरी ये सेवा को देखकर बहुत खुश हुए हैं। अरे तू इतनी सालों से हमको मदिरा पिला रहा है और ये सब देखकर हमको बहुत खुशी हुई है। महाराज तेरी सेवा पानी को देखकर बहुत खुश हुए हैं, तो इसलिए आज महाराज तेरे को पूरे 1000 सोने की मुद्रा देना चाहते हैं। का महाराज सच में 1000 सोने की मुद्रा है? मादर चोद यही चीजें तो देखना चाह रहा हूँ मैं तेरी है। नहीं भैरव आदमी भी इतने उल्टे सीधे जवाब न देना जितना तू दे रहा है। महाराज जी का चूतिया बनाएगा तू? अरे महाराज के सामने बहरे होने का नाटक करता है। रानी साहिबा खड़ी हुई और मेरी तलवार लेकर आई है। महाराज माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो। मैं आपकी दुग्गी वाली बात किसी को नहीं बताऊंगा। मूर्ख अब तेरे को कोई नहीं बता सकता। महाराज के साथ चालाकी? महाराज को क्या तू लंडूरा समझ रहा था? महाराज का चूतिया बनाने चला था तू सेवक? अरे महाराज मैं आपका चूतिया कैसे बना दूंगा? अरे आप तो महाराज हो, आपका चूतिया कोई कैसे बना सकता है? माफ कर दो महाराज, मेरे को माफ कर दो। हमारे महल में माफीनामा नहीं होता और जो तूने महाराज और बेगम की बात सुनी है तो तेरे को जिंदा छोड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। महाराज अपने सेवक पर भरोसा कीजिए, मैं किसी को नहीं बताने वाला कि कल रात आपने महारानी की दुग्गी बजाई है। और महाराज इसमें इतनी गुस्से होने वाली बात कौन सी है? आपकी महारानी है तो आप महारानी के साथ कुछ भी कर सकते हो। आप महारानी की दुग्गी भी बजा सकते हो और जो मन चाहे वो बजा सकते हो, तो इसमें
महाराज, अगर तुम मेरे को मारना ही चाहते हो तो आप अपनी सेवक की एक एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते? बस आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए, मैं खुशी खुशी आपकी तलवार के नीचे आ जाऊंगा। बता फिर क्या इच्छा है तेरी? महाराज तेरी एक इच्छा तो पूरी कर ही सकते हैं। महाराज, मेरे भी बालक बच्चे हैं तो मेरे को बीच सभा में मारिए और उन्हें सब कुछ बताकर मारिए कि मैंने क्या गुनाह किया है और मुझे किस बात की सजा मिल रही है। गाड़ू बिल्कुल लंडूरे समझ रहे हो मुझको तो। अरे मैं बीच सभा में अपनी महारानी की यूं बात बता दूंगा कि कल रात मैंने महारानी की दुग्गी बजाई तो यूं बात पूरे महल में पता पड़ जाएगी। अभी तक तो भी बताओ यूं बात, फिर तो पूरे महल में पता पड़ जाएगी। फिर हमारी नानी साहबा की क्या इज्जत रह जाएगी? चूतिया समझ रहा हूँ मैं, कोई नहीं मर ले कमरा में चुप। अरे महाराज, आप मेरी एक इच्छा पूरी नहीं करोगे? आपने कभी भी जिसका सिर कलम किया है उसकी एक इच्छा जरूर पूरी करी है आपने, तो अपने इस ईमानदार सेवक की एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते आप? महारानी का करो जाए या ने तुम्हें फंसा दिया। महाराज, तो ऐसा करते हैं, अभी हम आज रात सोचा विचारी करते हैं इसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना। अभी फिलहाल इसको कारावास के अंदर डलवा दीजिए। सैनिकों जल्दी यहाँ पर आओ और इस सेवक को कारावास के अंदर डाल दो। महाराज, ये वही दो सेवक हैं जो 15 दिन से राजमहल में काम करने नहीं आ रहे हैं और इनकी 15 दिन से एक दूसरे की लड़ाई चल रही है। और महाराज, जिस बात पर इन दोनों की लड़ाई चल रही है ना, उस बात को सुनकर आप चौंक जाओगे। इनमें से काली मूंछ वाले का कहना है कि इसकी पत्नी का चक्कर इस बुड्ढे से चल रहा है, तो इसी बात को लेकर इन दोनों में 15 दिन से विवाद चल रहा है, इसलिए ये राजमहल में काम करने नहीं आ रहे हैं। तो महाराज, इनके बीच में जो विवाद चल रहा है उस विवाद को जल्दी दूर कीजिए ताकि ये जल्दी राजमहल में काम करने आए। क्या तुम्हें पता नहीं है, जो इस राज्य में महाराज की सेवा नहीं करता है उसका इस राज्य में रहने का कोई हक नहीं है? इस राज्य में महाराज की सेवा सबसे बड़ी सेवा है और जो महाराज की सेवा को नकारता है, पता है उसका अंजाम क्या होता है? 10 साल काल कोठरी की सजा। बताइए 15 दिन से राजमहल में आप क्यों नहीं आ रहे थे? मेरे महाराज, मैं आपका सेवक हूँ और जिंदगी भर आपका सेवक ही रहूंगा। अरे मैं तो आपके चरणों में आपकी सेवा करते करते बूढ़ा होकर मरना चाहता हूँ, पर महाराज मेरे साथ जो हुआ है उस बात को मैं अपने मुंह से कैसे बताऊं? अरे मैं तो रोज आपके महल में आपकी सेवा करने आता रहा और ये बुढ़ा मेरे पीछे मेरे घर में मेरी बहू की सेवा कर रहा था। महाराज, इसका मेरी बहू से चक्कर चल रहा है और ये बुड्ढा रोज रात को मेरे घर पे आया करता था और मेरी बहू के साथ छेड़ाखानी करके चला जाया करता था। छेड़ाखानी मतलब? छेड़ाखानी भी कई तरीका की होती है, जैसे किसी महिला का पल्लू खींचना या उसका हाथ पकड़ना या उसकी टांग पकड़ना। छेड़ाखानी बहुत तरीका की होती है, तो तू मेरे को ये बात बताना, छेड़ाखानी किस तरीका की थी? वो महाराज, मैं किस मुंह से बताऊं आपको? महाराज के सामने ज्यादा बकचोदी मत कर, साफ साफ बता क्या हुआ है? किस तरह की छेड़खानी हुई है तेरी बहू के साथ? इतना टाइम नहीं है मेरे पास जो तुम्हारी बातों को सुनता रहूं, बता जल्दी क्या हुआ है? महाराज, जब मैं राजमहल में काम करने आया करता था तो ये मेरे से पीछे मेरे घर पे जाता था और ये बुढ़ा मेरी बहू की दुग्गी बजाया करता था। अच्छा, तो दुग्गी का चक्कर है। कितनी बार तेरी बहू की दुग्गी बजाई है इसने? और तुझे क्यों लगता है ये तेरी बहू की दुग्गी बजा रहा है? क्या तूने अपनी बहू के साथ इसको कुछ गलत करते देखा है या बस अंदाजा ही लगा रहा है? क्या तुझे पक्का यकीन है ये तेरी बहू की दुग्गी बजा रहा था? अरे एक बार इस बुड्ढे की शक्ल तो देख ले, ये 80 साल का बुड्ढा है। 80 साल का बुड्ढा क्या तेरी बहू से इश्क लड़ाएगा? अरे इसकी तो कब्र में जाने की उम्र है, कब्र में जाने की। क्या तुझे लगता है इसकी दुग्गी बजाने की उम्र भी बची है? तो साफ साफ बता क्या बात है, क्यों तू इस बुड्ढे पर इतना बुरा इल्जाम लगा रहा है? महाराज, मैं इल्जाम काहे को लगा रहा हूँ? यूँ रात को मैंने अपने घर से बाहर निकलता हुआ देखो है। अब तुम्हें बताओ, रात को ये मेरे घर में क्या करने आए हो? मैं तो खराटे भर के सो रहा था और मेरी बहू और ये जाग रहे थे, तो आधी रात में मैं सो रहा था और ये और मेरी पत्नी जाग रहे थे, तो दुग्गी ही बाजी होगी ना टाइम पे। खामखा मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है। हाँ बुड्ढे, तू बता क्या सच में इसकी बहू के साथ तेरा चक्कर चल रहा है? महाराज, मैं तो 80 साल का एक बुजुर्ग बुड्ढा हूँ। अरे मैं इस उम्र में क्या इश्क लड़ाऊंगा? अरे इश्क लड़ाने की उम्र तो 18 साल से 35 साल के बीच होती है, तो मैं बुजुर्ग आदमी क्या इश्क लड़ाऊंगा?
मेरे महाराज, ये आदमी मेरे को फंसा रहा है। मेरा कोई चक्कर नहीं है इसकी बहू के साथ। अरे मैं तो इसकी बहू को अच्छी तरीका से जानता भी नहीं हूँ, ना ही पहचानता हूँ। क्या आपको लगता है मैंने ऐसा कुछ करा होगा? अरे मैंने तो आपकी सेवा में पूरी जिंदगी निकाल दी। क्या आपको लगता है आपका सेवक कभी ऐसा कर सकता है? शादी है गई तेरी? अरे महाराज, आपकी सेवा करते करते शादी करने का टाइम ही नहीं मिला। तेरे यह बात है तो मैं मान लूं कि तैने अपनी उम्र मेरी सेवा पाने में निकाल दी है, पर तैने अपनी शादी न करी तो वो शादी करने का मौका ही न मिला? नहीं मिला महाराज। तो यह हिसाब तो तैने दुग्गी भी न ली होगी काहे की? लेने की बात तो दूर रही, मोए लगा तैने देखी भी न होगी काहे की दुग्गी। अच्छा, अब समझा मैं। जवानी में तो तू किसी की दुग्गी नहीं देख पाया, पर अब बुढ़ापे में देखना चाहता है, तो इसलिए रात में तो इसके घर पे जाता है इसकी बहू की दुग्गी देखने। महाराज, ऐसा गलत मत सोचो मेरे बारे में। मैंने तो नाया की बहू देखी, नाया को घर देखो, तो तुम्हें ऐसा विचार तो मेरे मन में आ ही नहीं सकता। बीरबल, क्या लगता है इनमें से कौन सच बोल रहा है? मेरे महाराज, मोगू तो दोनों ही सही लग रहे हैं। मोगू तो या कारी मूछ वाले की भी बात सही लग रही है और या सफेद मूछ वाले की भी बात सही लग रही है। इसका फैसला तो आप ही कर सकते हो महाराज। मुझे तो इस काले मूछ वाले की बातें सही लग रही हैं। जब ये बुड्ढे ने अपनी पूरी जिंदगी में काहे की ना दुग्गी देखी है ना दुग्गी बजाई, तो बुढ़ापे में यहाँ का मन कर आया हूँ। यूँ सोच रहा हो कि मरने से पहले एक बार दुग्गी का स्वाद चखता ही चलूं, तो इस बुड्ढे का चक्कर चल रहा होगा इसकी बहू से। अरे महाराज, इतना गलत इल्जाम मत लगाइए मुझ पर। अरे मैं कह तो रहा हूँ, मैंने इसकी ना बहू देखी है ना इसका घर देखा है। अरे मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये मुझ पर इतना घटिया इल्जाम क्यों लगा रहा है? अरे मैं तो अपने घर में अकेला रहता हूँ, मेरे पे 5 बीघा जमीन है और बड़ी मुश्किल से मैं उसमें अनाज उगा पाता हूँ। अरे कुछ दिन की मेरी जिंदगी बची है, तो मैं इतनी बुरी हरकत क्यों करूँगा? क्या 5 बीघा जमीन है तोपे? हाँ महाराज। और काली मूछ तोपे के बीघा जमीन है? मोपना महाराज, 1 बीघा जमीन। सतना यू या बुड्ढे की जमीन हथियाना चाहते हो? यू सोच रहे हो कि या बुड्ढे पर झूठा इल्जाम लगा कर या को काल कोठी में डलवा दूं और या के खेत में हड़प लूं? मोको तो ऐसे ही चक्कर लग रहा है। झूठ बोल रहा है तो बुड्ढे, तेरा चल रहा होगा इसकी बहू के साथ चक्कर। मैं तेरे को हुक्म देता हूँ, जितनी भी तेरे पास जमीन है वो जमीन अब इसके नाम कर दी जाएगी और तेरे को पूरी उम्र भर जेल में चढ़ना पड़ेगा। दुग्गी बजाएगा दुग्गी, इसके लड़ाएगा बुड्ढा इश्क। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। धन्य हो महाराज, आप धन्य हो। बढ़िया कर दिया ना मैंने, वैसे यहाँ की जमीन तेरे नाम कर गए। बहुत बढ़िया करो तुमने, ऐसे ही होना चाहिए आगे से। सैनिकों, इस बुड्ढे की जगह इसको जेल में डालो। माधव चोद, दांतन ने दिखा रहा हो, दांतन ने लोगों पहले सका तो यहाँ की जमीन हथियाना चाह रहा हो। महाराज। कहा महाराज, झूठ बोल रहा हूँ मैं? ऐसा ना महाराज। सैनिकों, ये अपने महाराज से झूठ बोल रहा है, इसको फांसी पे लटका दो जाकर। जैसा आप कहो महाराज। माफ कर दो महाराज, माफ कर दो। तुम बिल्कुल सही है। मैं यहाँ की जमीन ही हथियाना चाहता था महाराज। मैं ये सोच रहा था, अगर इसको आप काल कोठरी के पीछे डाल दोगे तो इसकी जमीन को मैं हथिया लूंगा। बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज मुझसे, मेरे को फांसी पे मत लटकाइए। यह बात है तो मैं पहले पहचान गो। सैनिकों, डाल दो इसको काल कोठरी के अंदर।